सुनिए सिद्ध पीर सूर्यनाथ, सुनिए धरती धवल आकाश, सुनिए दीप लोह पाताल, सुनिए पोहि न सकै काल। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए ईसरु बर्मा इंदु, सुनिए मुखी सालाहण मंदु। सुनिए जोग जुगति तनि भेद, सुनिए सासत सिमरति वेद। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सतु संतोख ज्ञानु, सुनिए 68 का इंसानो। सुनिए पढ़ी पढ़ी पावहि मानो, सुनिए लागे सहज ध्यानो। नानक भगता सदा विगासु, सुनिए दुख पाप का नासु। सुनिए सरा गुणा की गाह, सुनिए सीख पीर पातिशाह। सुनिए अंधे पावहि राहु, सुनिए आँख होवै असुराहु। नानक भगता सदा विगासु, सुनिए दुख पाप का नासु। सुनिए दुख पाप का नाश। सुनना काफी है। हजार प्रक्रियाएं हो सकती हैं, उस एक स्थिति को पाने की, जिसे कभी मन की शांति कहते हैं, कभी परम की प्राप्ति कहते हैं, कभी बोध कहते हैं, कभी प्रेम कहते हैं, कभी आनंद, कभी मुक्ति कहते हैं। वहाँ तक जाने की इंसान की सदा से इच्छा रही है। हमारी सारी बेचैनी ही उसी स्थिति को प्राप्त कर लेने की है। जितनी गहरी बेचैनी, उतना ही ज़्यादा इंसान का प्रयास रहा है, और प्रयास कर करके हमने हजारों सैकड़ों विधियां बनाई हैं उसी को पा लेने की, जिसको दोहरा रहा हूँ। कभी हमने आनंद कहा है, कभी मुक्ति कहा है, कभी प्रेम और कभी परम कहा है। बहुत आकर्षक, बहुत चुनौतीपूर्ण लक्ष्य लगा है वो हमेशा मन को। वो आकर्षित करता रहा है, वो आशंकित करता रहा है, लेकिन एक बात हमेशा रही है कि वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराता रहा है। बेचैनी, चिंता, निराशा, कुंठा जितनी ज़्यादा रही है, उस स्थिति तक पहुंचने की हमारी कोशिश भी उतनी ज़्यादा रही है। साधारण सी बात है, बीमारी जितनी गहरी होगी, इलाज का प्रयास भी उतना ही गहरा होगा। बीमारी गहराती जाती है, इलाज की कोशिशें बढ़ती जाती हैं। हर कोशिश से एक नई विधि निकलती है। हर कोशिश से एक नई प्रक्रिया,
एक नया रास्ता निकलता है। कोई रास्ता व्यर्थ नहीं होता, हर रास्ते की अपनी सार्थकता, अपनी जगह होती है। लेकिन ये गौर करना जरूरी है कि वो रास्ता कहाँ से निकल रहा है। एक उत्तेजित मन, एक बेचैन मन जब रास्ते खोजेगा तो वो रास्ते उत्तेजना के और बेचैनी के और अपूर्णता के ही होंगे। वो रास्ते हमारे बनाए रास्ते हैं। हम जैसे हैं, हमारे रास्ते उनसे कुछ विशेष भिन्न नहीं हो सकते। आखिरकार हमने ही तो खोजे हैं, विधियां हमने ही तो निर्धारित की हैं। बहुत छोटी सी बात है कि सीमित मन से असीमित लक्ष्य तक जाने के रास्ते नहीं निकल सकते, कि हिंसात्मक मन से प्रेम को पाने के रास्ते नहीं निकल सकते, कि बेचैन मन से चैन तक जाने के रास्ते नहीं निकल सकते, कि अशांत मन से शून्य शांति तक जाने के रास्ते नहीं निकल सकते। कोशिश हमारी रहेगी, पर वो रास्ते हमें कहीं ले नहीं जा पाएंगे। भ्रम दे सकते हैं कि कहीं ले जा रहे हैं, कि हम कहीं पहुंच रहे हैं, पर बहुत दूर तक नहीं ले जा पाते। हर रास्ते में हमारी मौजूदगी होती है। हमसे ही निकला है तो हम पूरी तरह मौजूद हैं उस रास्ते में। इन सब रास्तों से हटके एक रास्ता और होता है जिसमें हमारी मौजूदगी नहीं होती। वो रास्ता है श्रवण का रास्ता, सुनने का रास्ता। अगर आप वास्तव में सुन रहे हैं तो आप होकर नहीं सुन सकते। यदि आप मौजूद हैं तो सुनना हो ही नहीं सकता। जो आखिरी घटना है सुनने में, वो पहले ही घट जाती है। हर साधना का जो लक्ष्य होता है सुनने में, वो पहले ही कदम पर प्राप्त कर लिया जाता है। लक्ष्य होता है हम न रहें। सुनने में वो लक्ष्य पहला ही कदम है, क्योंकि अगर आप हैं तो सुनना शुरू ही नहीं हो सकता। महावीर ने इसी कारण अपने साधकों को बड़ा प्यारा नाम दिया था, श्रावक, सुनने वाले, जो सुन सकते हैं। और उन्होंने कहा कि सुनना काफी है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सुनना काफी है। कोई और साधना चाहिए ही नहीं, बस सुनो और पूरे ध्यान से सुनो, हो जाएगा। बड़ी से बड़ी साधना का जो फल होता है, जो इष्ट होता है, वो मात्र सुनने से उपलब्ध हो जाएगा। बात इतनी सरल है कि अविश्वसनीय लगती है। क्या ये हो सकता है कि हम कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ सुन रहे हैं, और जो आखिरी गंतव्य हो सकता है वहां तक पहुंच गए? बिल्कुल ऐसा ही है।
सुनना काफी है। जिस शांति की हमने बात की, जिस मौन की हमने बात करी, जिस लक्ष्य की बात करी कि जहाँ आनंद है, जहाँ प्रेम है, वो आखिरी समाधान है, वो समाधि है। और समाधि के भी जो 4 चरण हैं वो शुरू श्रवण से ही होते हैं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि। और ये चारों अलग अलग नहीं है, मैं कह रहा हूं। श्रवण अगर पूरा पूरा है तो ये संभव ही नहीं कि वो समाधि ना बन जाए। आप अगर गहराई से सुन रहे हैं तो आप तत्क्षण समाधिस्थ हैं। फिर समाधि भविष्य में घटने वाली घटना नहीं है, फिर समाधि है, अभी है। ये महत्ता है श्रवण की। श्रवण समाधि है। इसीलिए आज आपसे पहली बात मैंने कही कि सुनना काफी है, क्योंकि श्रवण ही समाधि है। कहने को 4 चरण हैं कि श्रवण हो, फिर मनन हो, फिर निधिध्यासन हो और फिर समाधि घटती है, पर ये जुड़े हुए हैं। पूर्ण श्रवण से मनन होगा ही होगा। कोई संभावना ही नहीं कि श्रवण हुआ और मन छूता रह गया। जब बात मन में पहुंचेगी तो वो मन की आखिरी गहराई तक जाए, ये होगा ही। इसके न होने की कोई संभावना नहीं है। हुआ निधिध्यासन, और जहां निधिध्यासन वहां समाधि। अब कहां अपूर्णता की गुंजाइश बचती है? यदि जीवन में समाधान नहीं है, यदि मन समाधिस्थ नहीं हो पा रहा है, यदि वो चौथी घटना नहीं घट रही है, चौथे चरण वाली, तो चौथे की फिक्र मत कीजिएगा। समझ लीजिएगा कि गलती पहले ही कदम पर हो रही है कि हम सुनना नहीं जानते। सुनना जानते होते तो आखिरी घटना घट जाती। आरंभ यदि उचित हुआ होता तो अंत तक पहुंच जाते, क्योंकि ये वो स्थान है जहां आरंभ ही अंत है। नानक दोहरा दोहरा के हमें बता रहे हैं कि क्या नहीं है जो सुनने के फल स्वरूप मिल जाता। दुख का नाश, पाप का नाश। वो कह रहे हैं तुम्हारे समस्त शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान सुनने से ऊपर नहीं है, या यूं कहिए कि सुनने में ही समाया हुआ है। जो सुन सकता है उसे सब मिल गया। अब कुछ पाना शेष नहीं बचा। हम थोड़ा गौर करेंगे मन के संदर्भ में कि सुनना है क्या।
क्या है सुनना? आमतौर पे हम जिसे सुनना कहते हैं वो एक भौतिक दैहिक घटना होती है कि कुछ तरंगें आई, कान के पर्दे पर पड़ी और मस्तिष्क तक पहुंची। ये पूरी प्रक्रिया भौतिक है, इसको हम सुनने का नाम दे लेते हैं, फिजिकल। ये सुनना नहीं है। अगर सुनना बस इतना ही होता कि कुछ यहां हिला और उसकी वजह से कुछ इशारे, कुछ सिग्नल एक दूसरे जगह तक, एक दूसरे यंत्र तक पहुंचे, अगर सुनना मात्र इसका नाम होता तो फिर तो ये कैमरा भी सुन रहा होता, क्योंकि वही घटना इस कैमरे के साथ भी घट रही है। कुछ तरंगे हैं जो इसके रिसीवर पर पड़ रही हैं और फिर वहां से वो कैमरे तक पहुंच रही हैं। नहीं, इसका नाम सुनना नहीं हो सकता। सुनने में शब्दों की बड़ी सतही भूमिका होती है और हमने सुनने को मात्र शब्दों तक ही सीमित रखा है। हम यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे पूछूं आपने क्या सुना, तो हम में से अधिकांश लोग वही सब बता देंगे जो मैंने कहा। नहीं, सुनना इसका नाम नहीं है कि आपने मेरे द्वारा कहे जा रहे शब्दों को पकड़ लिया। शब्दों को पकड़ लिया, ठीक किया, पर वो बात बड़ी सतही है। सुनने का अर्थ है जुड़ जाना। शब्द उस जुड़ने की भूमिका तैयार करते हैं। शब्द इसलिए होते हैं कि वो माहौल तैयार हो सके, वो पृष्ठभूमि जिसमें जुड़ना घट सके, जुड़ना संभव हो सके। शब्द कुछ भी हो सकते हैं, शब्दों का कोई मोल नहीं। जुड़ना जरूरी है, एक होना जरूरी है। मैं आपसे ऊंची से ऊंची बात करूं और आप बात तक ही अटक कर रह जाएं और मुझसे जुड़ ना पाएं तो आपने कुछ नहीं सुना। और जब मैं कह रहा हूं मुझसे जुड़ पाएं तो मैं यहां बैठे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। इस व्यक्ति से जुड़ने का कोई मोल नहीं है। वो जुड़ना शब्दों के माध्यम से हो तो ठीक, बिना शब्द के हो जाए तो भी ठीक। और संतों ने और बुद्धों ने सदा से शब्द रहित जुड़ने को ही वरीयता दी है। कहानी सुनी ही होगी आपने कि एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और कहता है कि अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए। चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही है। सवालों की ऐसा लगता है पूरी फहरिस्त है उसके पास। बुद्ध से कहते हैं जितने सवाल तुझे पूछने हैं पूछ लेना, आ थोड़ी देर मेरे सामने बैठ जा, फिर जितने सवाल पूछने हो पूछना।
शांत होकर ध्यान से बैठ जा। वो बैठ जाता है बुद्ध के सामने, घड़ी 2 घड़ी चुपचाप मौन बैठा रहता है और बैठा ही रह जाता है। काफी समय बीत जाता है, बुद्ध आंखें खोलते हैं, उससे कहते हैं पूछ, क्या पूछने आया था? वो कहता है कोई सवाल बचा ही नहीं, हो गया समाधान। ये जुड़ना है कि कोई शब्द कहा नहीं गया पर काम हो गया। वो घटना वास्तविक सत्संग है कि जब कहने सुनने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। योग हो जाता है, जुड़ना हो जाता है। ये क्या जुड़ाव है, ये क्या योग है? ये वास्तव में मन का मन के स्रोत से मिलन है। सुनना उसी प्रक्रिया का नाम है जिसमें मन स्रोत से जाकर के युक्त हो जाता है। यदि उसमें शब्दों की आवश्यकता पड़ती है तो इसका अर्थ है कि मन शब्दों विचारों के माध्यम से युक्त हो रहा है। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि जो मन विचारों का ही आदी हो चुका हो उसको शांति में ले जाने के लिए भी विचारों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। जो मन ऐसा हो चुका हो कि अब वो सिर्फ शब्द सुनता है, उसे निशब्द में ले जाने के लिए भी मुझे शब्द ही बोलने पड़ेंगे। सुनना क्या घटना है, समझ रहे हो? सुनना वो घटना है जो मन को आत्मा की तरफ ले जाती है। उसी को मैं जुड़ना कह रहा हूं, उसी को मैं योग कह रहा हूं। और यदि सुनने के नाम पर इतना ही हो रहा है कि मन और शब्दों को इकट्ठा कर रहा है, कि मैं आपसे कहता जा रहा हूं और आप मेरे शब्दों को इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो मन आत्मा की तरफ नहीं बढ़ रहा। मन तो अपने ही स्थान पर घूम रहा है और इकट्ठा कर रहा है, निर्भर नहीं हो रहा। स्रोत से जुड़ने का अर्थ ही है मन का निर्भर होना। मन निर्भर नहीं हो रहा, मन और इकट्ठा कर रहा है। वास्तविक सुनने में आपके कान में शब्द कुछ ऐसे पड़ता है कि मन में पहले से चल रहे शब्द शांत हो जाएं। शब्द ऐसे नहीं पड़ते कि मन में पहले ही 50 वाक्य 50 विचार घूम रहे थे और सुन करके उसमें 5 और जुड़ गए। मन पर विचार शब्द कुछ ऐसे पड़ते हैं कि जो पहले से चल रहा था वो विलीन हो गया और जो नया आया था वो तो ठहरा ही नहीं, उसने अपना काम भर किया और लुप्त हो गया। क्या काम किया उसने? कि जो पहले से चल रहा था उसको घोल दिया, उसको विलीन कर दिया। तो अभी आपसे बात कर रहा हूं, यदि मेरे द्वारा कहे जा रहे शब्दों से आपके मन में जो हमेशा से शब्द घूम रहे हैं, हर विचार शब्द है, ठीक है ना? विचार के लिए भाषा चाहिए होती है, विचार शब्द ही है।
जो शब्द पहले से ही मौजूद हैं और काट रहे हैं चक्कर और काट रहे हैं चक्कर, यदि वो हट सके तब तो मेरे द्वारा कहे जा रहे शब्द सार्थक हुए, अन्यथा निष्फल ही रह गए। बात समझ में आ रही है? सुनने को फिर कह रहा हूं, इकट्ठा करने की प्रक्रिया मत मान लीजिएगा। वास्तविक सुनना ये नहीं है कि आपने शब्दों को संग्रह कर लिया। वास्तविक सुनना ये है कि जो चल भी रहा था वो हट गया, मैं समग्र के साथ जुड़ गया। तब सुना, अन्यथा कुछ नहीं सुना। जो समाधि के जो 4 तत्व है, उसमें मनन और निध्यासन तो मतलब कोई काम तो नहीं लग रहा, मतलब सीधा श्रवण से समाधि समझ में आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि मनन और निध्यासन में तो मनन और निधिध्यासन की इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारा मन ऐसा नहीं है कि वो शब्द से सीधे निशब्द में प्रवेश कर जाए। फिर जब ये 4 बोले जाए तो क्या वो श्रवण जो है वो अपूर्ण है, हियरिंग है, वो अपूर्ण है। हाँ हाँ हाँ, वो अपूर्ण है। मैं कह रहा हूं श्रवण में यदि गहराई हो, यदि पूर्णता हो, तो शब्द मात्र के आघात से समाधि घटित हो सकती है। देखिए, उपनिषद जब ब्रह्म की बात करते हैं तो कहते हैं कि शब्द ब्रह्म और पार ब्रह्म। शब्द ब्रह्म वो जो प्रवेश करता है शब्द के माध्यम से, और पार ब्रह्म वो जिसमें शब्द घुल जाता है और रह जाता है मात्र ब्रह्म। ये ताकत है शब्द की कि वो सीधे आपको ब्रह्म में स्थापित कर सकता है, सीधे। संतों की सुने, शास्त्रों की सुने, तो जिसको हम शब्द कहते हैं उसको वो शब्द मानते ही नहीं। हम जिस फिजूल चर्चा में दिन रात लगे रहते हैं, हम जिन बातों को कहते हैं शब्द, कि मैंने कोई शब्द उच्चारित किया, उसको तो वो शब्द कहते ही नहीं। एक कबीर के लिए, और कबीर भी शब्द का बड़ा प्रयोग करते हैं, एक कबीर के लिए, एक नानक के लिए शब्द सिर्फ वो है जो आपको मौन में ले जाए, अन्यथा वो शब्द है ही नहीं। कबीर बार बार कहते हैं कि गुरु ने शब्द का बाण चलाया। कौन से शब्द का बाण चलाया? फिजूल शब्द का। बहुत जल्दी। तो वहां पर शब्द में और मौन में अंतर ही नहीं है। शब्द है ही मौन। उपनिषद कहते हैं अस्तित्व से पहले मात्र शब्द था। उसको ये ना समझ लीजिएगा कोई ध्वनि थी कि कोई तरंग थी।
उस शब्द का अर्थ ही है मौन। तो श्रवण का, सुनने का मतलब ही यही हुआ कि आप मौन में चले जाएं। मैं अभी क्या कह रहा हूं कोई अंतर ही नहीं पड़ता। महत्व तो बस इस बात का है कि आप मौन में पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मैं आपसे किसी ऐसी भाषा में भी यदि बात करूं जो आप समझते नहीं, मैं कोई ऐसा संगीत आपको सुनाऊं जिसके बोल आप जानते नहीं, लेकिन यदि उससे आप मौन में स्थापित हो जाएं तो हो गया, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। यही शब्द की महत्ता है। मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं, शब्द का अर्थ ज्ञान नहीं है। आप शब्द सुन रहे हैं, उसका प्रयोजन ये मत समझिएगा कि मैं आपको कोई ज्ञान देना चाहता हूं। अगर आप यहां बैठकर इन शब्दों से मात्र ज्ञान का संचय कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं पा रहे, आप भूल कर रहे हैं। पांच दिन का हमारा साथ है। इस 5 दिन के शिविर के बाद आप लौटें और आप इतना सा भी ज्ञान लेकर के न लौटें तो कोई हर्जा नहीं हो गया। कोई पूछे आपसे क्या सीखा और आप उत्तर ही ना दे पाए कि क्या सीखा, तो कोई नुकसान नहीं हो गया, क्योंकि यहां पर सिखाने जैसा कुछ नहीं है। फिर कह रहा हूं, कहा इसलिए नहीं जा रहा है कि वो आपकी स्मृति में चला जाए और आप फिर बता सकें कि मैंने ये सब सुना, ये सीखा, ये जाना। यदि कुछ कहा जा रहा है तो इस नाते कहा जा रहा है कि आप शांत हो जाएं, बस शांत हो जाएं। वही आखिरी बात है, उसके अलावा किसी और चीज की कोई अहमियत नहीं है। आपको कुछ याद ना रहे पर शांति का स्वाद आपको मिल जाए, मौन से आपका परिचय हो जाए तो काम हो गया। यही सुनना है। सुनना मात्र तब है जब मौन घट सके। साधारण भाषा में हम जिसको कहते हैं सुनना, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक यांत्रिक प्रक्रिया है। मैं आपसे कहता हूं पानी दीजिए, आप पानी दे देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने सुना कि मैंने क्या कहा। ये बात बड़ी अजीब लगेगी कि मैंने कहा पानी दीजिए, आपने पानी दे दिया, तो आप कहेंगे निश्चित रूप से मैंने सुना कि आपने पानी मांगा, तभी तो मैंने आपको दिया। भूलिएगा नहीं कि ये काम एक रोबो भी कर सकता है। आपके हाथों में स्मार्टफोन है और उनमें ये तकनीक है कि आप उनसे बोलें ऐसा करो और वो कर दें। क्या वो सुन रहे हैं? आप जो चाहते थे वो हो गया। मैंने आपसे पानी मांगा, आपने पानी दे दिया। और यदि आप पानी नहीं दे सकते थे तो आपने बता दिया कि पानी उपलब्ध नहीं है। पर ठीक यही काम एक मशीन भी कर सकती है। मशीन जो कुछ कर सकती है वो सुनना नहीं है।
सुनना एक जीवंत बात है, पूर्व निर्धारित प्रोग्रामिंग नहीं है। वो अभी में घटने वाली घटना है, कोई तयशुदा बात नहीं है। तो हमारे जो साधारण संबंध होते हैं, जो रोजमर्रा की बातचीत होती है, उसका सुनने से दूर दूर का संबंध नहीं है। आप किसी से 5 साल 10 साल से बात कर रहे हो सकता है आपने उसको एक बार भी ना सुना हो, कभी भी ना सुना हो सकता है नहीं, ऐसा ही होता है। आप जिनके साथ 20-20, 40-40 साल से हैं, आपने उन्हें कभी सुना ही नहीं। आप मुझसे पूछेंगे कैसे सुनूं उन्हें, मैं कहूंगा सुना जा ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्तियों को सुना नहीं जाता। सुना तो पूर्ण को जाता है। मैंने कहा सुनना मन का आत्मा से मिलन है। सुना तो पूर्ण को जाता है। जब तक आपको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, आपने पहले ही तय कर दिया कि कुछ सुनूंगा नहीं, क्योंकि व्यक्ति का अर्थ है कि परिभाषाएं तय हो चुकी हैं, सीमाएं खींची जा चुकी हैं, धारणाएं स्थापित की जा चुकी हैं। मन ने पक्का कर लिया है कि ऐसा ऐसा है, और इस पक्का करने की प्रक्रिया में मन ने अपने आप को पक्का कर लिया है। यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरे रिश्तेदार हैं, तो मेरे मन ने 2-3 बातें पक्की कर ली। पहला, रिश्तों की कीमत है। दूसरा, आप एक देह हैं। तीसरा, आपसे मुझे अतीत को ध्यान में रखते हुए बात करनी है, और भविष्य को भी। इसमें हम ये ना समझें कि धारणाएं मैंने बस आपके बारे में बनाई, कि छवि मैंने बस आपके बारे में बनाई। जितनी धारणा मैं आपके बारे में बनाता हूं, ठीक उतनी ही धारणा मैं अपने बारे में बना रहा हूं। क्योंकि यदि आप रिश्तेदार हैं तो किसके हैं? मेरे हैं। यदि मैं एक देह से बात कर रहा हूं तो मैं क्या हूं? क्योंकि देह ही देह से बात कर सकती है। किसने ये सब कर लिया? मन ने कर लिया। मन ने ये एक दुनिया बैठा ली और उस दुनिया में अपना पक्का विश्वास बैठा लिया। मन स्वयं पक्का हो गया। मन स्वयं ही पक्का हो गया। मन ने जैसे ही, ध्यान दीजिएगा, निर्धारित किया कि मैं फलाने व्यक्ति से बात कर रहा हूं, मन ने अपने आप को पुष्ट कर लिया। अहंकार सघन हो गया। और सुनना क्या है? अहंकार का विलीन होना। तो हमारी रोजमर्रा की बातचीत में सुनने के ठीक विपरीत घटना घटती है। सुनने का अर्थ है मन का
शांत होना, मन का हल्का होना, मन की परतों का हटना। लेकिन हम जो रोजमर्रा की बातचीत करते हैं उसमें मन की परतें हट नहीं रही हैं और चढ़ रही हैं, और उन परतों में मन का विश्वास और गहरा होता जा रहा है, अहंकार और बढ़ता जा रहा है। जब पति पत्नी से बात करता है पति बन के, तो उसका जो पतित्व है और पत्नी का जो पत्नीत्व है, क्या और बढ़ नहीं जाता? और उनके हर वार्तालाप के बाद वो और बढ़ता जाता है कि नहीं? क्योंकि आप पति होकर के ही तो बात करते हो और वो पत्नी होकर के ही तो सुनती है। अब सुनना कैसे हो सकता है? कहाँ संभव है कि पति पत्नी को सुन पाए? कोई पति पत्नी को कभी सुन ही नहीं सकता। तो कोई भी नहीं सुन सकता। बिल्कुल, व्यक्ति को कभी नहीं सुन सकता। पर याद रखना, व्यक्ति के लिए दूसरा कभी व्यक्ति होता नहीं है, हमेशा एक संबंध होता है। जब तुम दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते तब भी एक संबंध तो बना ही लेते हो। क्या? कि अनजाना है, अपरिचित है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे तुम्हारा मन संबंधित ही ना हो जाए। हम रिश्तों में ही जीते हैं, ठीक है? तो सुनना कभी होगा ही नहीं। बातचीत होगी और वो ऐसी बातचीत होगी कि वो सुनने को बस रोकेगी, बाधित करेगी, स्वयं एक दीवार बन जाएगी। इससे भला तो ये था कि दोनों नहीं बोलते, दोनों ही चुप रहे आते। कम से कम बीमारी और तो न गहराती। तो आप पूछ सकते हैं कि फिर ये जो लोग मुझे अपने चारों ओर दिखाई देते हैं, मैं इनको सुनूं कैसे? क्योंकि मैं तो इन्हें व्यक्ति रूप में ही देखता हूं। तो कैसे हो ऐसा कि इनको सुन सकूं? उसके लिए आपको उन व्यक्तियों को थोड़ी देर के लिए छोड़ना होगा, अपने आप को देखना होगा। आप जैसे हैं वैसे ही आपको व्यक्ति दिखाई देते हैं और वैसे ही आप उनसे संबंध स्थापित करते हैं। तो ये सवाल मत पूछिए कि मैं उन व्यक्तियों को कैसे सुनूं, वास्तव में कैसे सुनूं। मैं एक पति हूं और मैं सुनना चाहता हूं पत्नी को, कैसे सुनूं? हटाइए ये सवाल, हटाइए। मूल प्रश्न ये होना चाहिए कि मैं धारणा कैसे हटाऊं अपने मन से कि मैं पति हूं। जब तक आप पति हैं वो पत्नी है और पत्नी को सुना नहीं जा सकता। बात समझ रहे हैं? जैसे जैसे आप अंतर्गमन करते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए संभव होता जाएगा पूर्ण के साथ जुड़ना। जैसे जैसे आप अपनी पहचानों से, अपनी धारणाओं से मुक्त होते जाएंगे, वैसे वैसे आप पाएंगे कि ऐसा कुछ पता चल रहा है जो पहले कभी पता ही नहीं चलता था। वही पत्नी बोल रही है और उन्हीं शब्दों को बोल रही है जिनको वो हमेशा से बोला करती थी, पर आज कुछ नया ही सुन लिया मैंने। नहीं, पत्नी नई नहीं हो गई, मैं कह रहा हूं वो वही शब्द बोल रही है जिन्हें वो सदा से बोला करती थी, पर आज सुनना संभव हो पाया है। और सुनना कहां संभव हो पाया है? आपके मन में। और कुछ नया दिखाई देगा, नया सुनाई देगा। दो रास्ते हैं आपके जो साधारण रिश्ते नाते हैं
वहां यदि आप सुनना चाहते हैं तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी अपनी शुद्धि से। मेरा मन शुद्ध हो तो मैं दूसरे को सुन सकूं ना। तो ये संभव हो ना कि संबंधों की दीवारें गिरें। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा संबंधों की दीवारें, क्योंकि हमारे संबंध डोर की तरह नहीं होते कि जोड़ें। आमतौर पर जब आप कहते हैं कि मैं किसी से संबंधित हूं तो मन में छवि कुछ ऐसी रहती है कि आप उससे जुड़े हुए हैं। नहीं, संबंध हमारे डोर की तरह नहीं होते, संबंध हमारे दीवार की तरह होते हैं। संबंधित होने का अर्थ ही यही होता है कि बीच में एक दीवार खड़ी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि संबंधों की दीवारें गिरें। एक बेटा अपनी मां को कभी नहीं सुन सकता क्योंकि बीच में दीवार है, और उस दीवार का क्या नाम है? इस तरफ से देखो तो उस दीवार का नाम है बेटा, और उस तरफ से देखो तो उस दीवार का नाम है मां। जिस क्षण वो दीवार गिरती है उस क्षण योग हो जाता है। पर याद रखिएगा, वो योग बेटे का मां से नहीं होता, क्योंकि बेटा और मां तो उसी दीवार के नाम है। वो दीवार गिरी नहीं कि बेटा बेटा नहीं रहा और मां मां नहीं रही। अब वो तो ना कुछ का ना कुछ में विलय है, जैसे आसमान आसमान से मिल गया हो। और मात्र तभी मिलना हो सकता है, बेटे का मां से मिलना कभी नहीं हो सकता। सिर्फ एक खाली स्थान दूसरे खाली स्थान में जाकर के विलीन हो सकता है। तो यदि साधारण रिश्ते नातों में सुनना चाहते हो तो शुरुआत अंतर्गमन से करें। बेटे कोशिश करें कि कम बेटे बने। पति देखें कि पति के अलावा भी वो कुछ हैं। वास्तविक रूप में कुछ है। जो पति अपने आप को पति से बहुत आगे कुछ जान लेगा वो वास्तव में सुन पाएगा, पर जिसे सुनेगा वो पत्नी नहीं होगी। बात मजेदार है, जब तक पत्नी है तब तक सुनेगा नहीं। ये तो तब है जब आप पर अनुकंपा हो और आप में स्वेच्छा जगे कि मैं सुनना चाहता हूं। पत्नी के शब्द ऐसे नहीं होंगे कि वो आपको मौन में प्रवेश करा दें। ये आपकी स्वेच्छा है कि मैं सुनना चाहता हूं। और दूसरा सुनना है गुरु को सुनना। वहां पर आपकी इच्छा का बड़ा महत्व नहीं है। गुरु है ही वही जिसके शब्द हों ऐसे जो आपको मौन में धकेल दें, आहिस्ता से, आपको पता भी न चले कि कब धीरे से आपको किसी ने ढकेल दिया। जैसे किसी ने लोरी सुनाई हो और बच्चा सो गया हो, बच्चे को पता भी नहीं चलता माँ ने कब सुला दिया। दोनों ही विधियां ठीक हैं और दोनों का ही होना आवश्यक भी है। आपकी स्वेच्छा का बड़ा महत्व है। और सोने पे सुहागा हो जाए, यदि कोई ऐसा मिल जाए जो आपकी उस स्वेच्छा में 4 चांद लगा दे। स्वेच्छा अपनी मर्जी कि मैं सुनना भी चाहता था, इच्छा भी थी कि सुनूं, और ऐसे शब्द भी कहीं से मिल गए
जो मुझे मौन में ले जा सके। अब बनेगी बात, दोनों में से कुछ एक भी हो जाए तो बात बन जाती है, दोनों हो जाए तो फिर तो पूछिए ही मत। पहले वाले में कैसे, वो जो रिलेशनशिप है तो टू साइडेड दीवार है। जब मान लीजिए बेटा नहीं है, माँ तो अभी है, नहीं हो नहीं सकता। पति ना हो तो किसकी पत्नी? माँ अपने आप को माँ ही मान रही है, तब किसकी माँ मानेगी? माँ इसीलिए अपने आप को माँ मानती रहती है क्योंकि आप बेटा होने का अभिनय करते रहते हो। जिस क्षण आपने बेटा होने का पात्र बनना बंद किया, माँ के लिए बड़ा मुश्किल है अपने आप को लगातार माँ मानते रहना। दोनों देखो, ये आप घर जाएं और आपकी पत्नी दरवाजा खोले और पूछे तुम कौन, तो कब तक बोलोगे उससे कि मैं तेरा पति? अब वो पत्नी ही नहीं रही तो तुम पति किसके हो? बात समझ में आ रही है? तो सब मौन में कैसे ले जाएंगे? गुरु का समझ में आ रहा है, लेकिन फिर माँ के शब्द है जैसे, या फिर वहां पर माँ के शब्दों की नहीं, मैंने कहा वहां पर अंतर्गमन की आवश्यकता है। शब्दों से लेना देना फिर नहीं होगा, सुनना हो पाएगा वहां, पर वहां शब्द से कुछ नहीं। वहां सुनना तब हो पाएगा जब पहले आप उसको पाओगे जो बेटा नहीं है, कि बेटे और पति से बहुत आगे भी आप कुछ हो। जब आप अपना वो रूप, अपनी वो पहचान, अपना वो सत्य खोज लोगे तो आप पाओगे कि माँ को ही नहीं, फिर आप सुन पा रहे हो, सबको सुन पा रहे हो, क्योंकि जो नहीं सुनता वो किसी को नहीं सुनता। उसमें तो फिर चाहे उनके शब्द हो या ना हो, फिर क्या बड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सुनने का अर्थ है जानना। फिर तुम वास्तव में जान पाओगे कि ये सब चल क्या रहा है। कभी कभी तो ऐसा क्षण भी आता है जब वो माँ बेटे जब बात कर रहे, माँ बेटे बन के नहीं बात कर रहे, कुछ ऐसी बात हो जाती है, हाँ दोनों को समझ आ जाए, हाँ, पर फिर वो जब चला जाता है वो क्षण, फिर आप फिर से जब माँ बेटे बन जाते हो तो वो समझ रह जाती है। नहीं देखो, जो वास्तविक है वो कभी पूरी तरह जा नहीं सकता। आप अभिनय कर सकते हो कि वो घटना कभी घटी ही नहीं थी, कि स्वाद कभी मिला ही नहीं था, लेकिन वो रहेगा, वो रहेगा। और उसमें मैं चेतावनी दे रहा हूं, उसके रहते हुए अगर उसको नजरअंदाज करोगे तो और दुख पाओगे। जो आदमी जानते बूझते बेवकूफ बनता है उसका कष्ट दोहरा होता है। जो कुछ नहीं जानता और इधर उधर गिर रहा है उसको भी चोट लगती है, पर जिसे जानते बूझते गिरना पड़ रहा है उसका कष्ट तो दोहरा होता है। किस सेंस में, मतलब करके देख लो, समझ जाओगे। मौन की अवस्था में प्रश्नों के लिए कोई जगह होती है? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मौन में प्रश्न उठते हैं? नहीं। जैसे अगर आप कुछ बोल रहे हैं और सब प्रश्न साधन हो सकते हैं मौन में जाने के। प्रश्न शब्द है, प्रश्न साधन हो सकते हैं। तो फिर तो संशय का भी कोई स्थान नहीं। हाँ, फिर संशय का भी कोई स्थान नहीं। संशय का, संशय साधन है। प्रश्न, हर प्रश्न एक संशय है, वो साधन है। उसको यदि तुम होशियारी के साथ, समझ के साथ प्रयोग करो तो वो ले जाएगा तुमको मौन में। पर मौन का अर्थ ही है समस्त प्रश्नों का ना हो जाना। ये नहीं कि प्रश्नों के उत्तर मिल गए, प्रश्न रहे ही नहीं। जिस बेचैनी से प्रश्न उठते थे वो बेचैनी ही नहीं रही, तो अब प्रश्न क्या पूछे। ऐसा आपने उसे बोला था कि जो सुनना होता है वो एक बेचैन मन नहीं सुन सकता, मन को भी होना होगा। ऐसा नहीं कि पहले
अगर बेचैन अगर शांत हो ही गया तो सवाल तो आएंगे ही नहीं फिर। हाँ बिल्कुल। तो फिर सुनना का मतलब वो थोड़ा सा वो लगा कि आप बेचैन होंगे तो आप कभी सुन नहीं पाओगे, आप शांति में ही समझ पाओगे और शांति में सवाल ही नहीं रहेगा। तो पूरा कन्वर्सेशन हुआ कहाँ से? फिर से दोहराओ, नहीं समझ रहा हूँ। आपने बोला कि एक अशांत मन कभी सुन नहीं सकता, सुनने के लिए मन को शांत करना। अगर मन शांति हो गया तो सवाल रहेगा ही नहीं। तो फिर वो क्वेश्चन। अशांति का क्या अर्थ है? अशांति का अर्थ है कि मन में गति है, मन में गति है, मन घूम रहा है इधर उधर। मन के घूमने की दिशाएं होती हैं। मन के घूमने की सार्थक दिशा वो होती है जिसमें वो स्रोत की तरफ जा रहा है, और मन के घूमने की व्यर्थ दिशा वो होती है जिसमें वो बस पागलों की तरह घूम रहा है। दोनों ही स्थितियों में मन गति तो कर ही रहा है ना, कि नहीं कर रहा है? आप यहाँ से उठ करके जा सकते हो और सीधे हॉल में प्रवेश कर सकते हो। आप चल रहे हो, गति कर रहे हो। और नशे में धुत एक आदमी यहाँ पर उठता गिरता ठोकरे खाता चारों तरफ निरर्थक ही घूम सकता है, वो भी गति कर रहा है। गति हो ही रही है ना, बेचैनी है, आपको भी बेचैनी है, इसीलिए एक दिशा में जा रहे हो, उसको भी बेचैनी है। पर ये बेचैनी अब शांति बनेगी, ये बेचैनी चैन बन जाएगी, और उसकी बेचैनी मात्र बढ़ती जाएगी। शब्द वही सही जो इस बेचैनी को उधर ले जाए।